सत्संग प्रेम से कहना। सत्संग इस सत्संग में यथार्थ कल्याणकारी शब्द सुनने को मिलते हैं और इन्हीं शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की बात संत महापुरुष करते आए हैं। ऐसे कल्याणकारी शब्द इतिहास के पन्नों में या फिर संतों महात्माओं के तमाम ऐसे एक किताबों में सुनने पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द तभी होते हैं जब ये हमारे जीवन के हिस्से बन जाते हैं। जब इन शब्दों को हम जीवन में स्थान दे देते हैं तो फिर ये शब्द हमारे अपने हो जाते हैं, तभी इन शब्दों की कीमत होती है और हमारे जीवन की भी कीमत होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पढ़े लिखे होत क्या जो सहज न मिलियो सोए, कि पढ़ने लिखने से क्या होगा अगर ये सच्चाई, ये सत्यता, ये सार्थकता हमारे जीवन में ना उतरे। तो महापुरुषों ने जीवन को मूल्यवान तभी कहा है जब हम इस मूल परमात्मा या इस हरिदातार इसको अपने जीवन में स्थान दें और ये आठों पहर स्थान बना रहे। ऐसा नहीं कि कुछ पल के लिए महापुरुष कहते हैं कि उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बसे चित, कि अगर मालिक हृदय में बसा है तो फिर दुर्मति हमारे जीवन से चली जाती है। हमेशा इसका एहसास बनाए रखना ये इबादत और भक्ति होती है। और वही बात भी मानते हैं जिनके जहन में आठों पहर इसका वासा होता है। जो इसको भूला है और कभी कभी याद रखता है तो कभी कभी बात भी मान जाते हैं, और जो इसको आठों पहर याद रखता है तो फिर यही महापुरुषों ने कहा है जिसे गुरसिक के लिए कि गुरसिक गुरु की आंख से देखता है, गुरु के पांव से चलता है, गुरु के एक जीवा से बोलता है, तो उसके पीछे यही कारण है कि उसको आठों पहर एहसास है, आठों पहर इससे नाता जुड़ा है। अवतार वाणी में भी कहा गया कि आठ पहर हलहार दे अंदर जुड़ी गुरु से तार रहे, कि हमेशा ये मन का नाता जुड़ा रहे, एक जहन बनी रहे। काम काज तो हमारे करने ही होते हैं और करते भी हैं, लेकिन तमाम बातों का एहसास रहता है। इसी प्रकार से भक्त महापुरुष कहते हैं कि कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। किस प्रकार से हाथ तो हमारे काम में चलते हैं, जीवा भी अपना बोल बोलती है, कदम भी चल रहे हैं, लेकिन एक चेतना है, एक जिसको सूरत ही कहा जाता है कि एक सूरत की बात है कि सूरत हमेशा एक इसी के साथ जुड़ी रहती है। जैसे वो गागर ढोते हुए एक पनिहारिन बहनों की बात होती है कि हाल डोलें सूरत में कहें कबीर विचार, कि एक सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, कि जिस प्रकार से घड़े को पानी से भरकर सर पर रखकर चलना फिरना भी हो रहा, बातें भी हो रही हैं और मार्ग भी उबड़ खाबड़ है, लेकिन कहीं से वो एक सूरत से बिसरना नहीं हो रहा है। एहसास है कि सर पर मटका है और इसी कारण से वो संतुलन बना हुआ है। तो आओ सत्संगत इसी प्रकार से जीवन में भी संतुलन तभी बन पाता है जब एहसास होता है इस हरिदातार का, और इसके भूलने में तो संतुलन हमारा हर प्रकार से बिगड़ता है। यही अरदास प्रार्थना की दातार कृपा करे हमेशा हमें इसका एहसास बना रहे। सत्संगत प्यार से करना।